सो है गाइस, आज हम लॉयड बिजनेस स्कूल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ पीजीडीएम के स्टूडेंट हैं, तो इनसे जो भी आपका डाउट्स होते हैं ना कि भैया कॉलेज कैसा है, क्या प्लेसमेंट जाएगा, ठीक है, एडमिशन्स कैसे होगा, ये सब के ऊपर बात करेंगे। और भी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं उनके बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये बेसिकली पीजीडीएम के लिए ये कैंपस बना हुआ है, इनका बीटेक डिपार्टमेंट अदर कैंपस में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीजीडीएम की बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहा है कि आप अपना थोड़ा इंट्रो कर दीजिए, कहाँ से हैं और Okay, this is Sonali Soni, and I'm doing my PGDM core from Lloyd Business School. वेयर फ्रॉम। I'm from Hapur. हापुड़ से हो, Yeah. ठीक है। तो मेरे पास है ना 10-15 सवाल हैं जो स्टूडेंट के होते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि स्टूडेंट को क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं और भी कई सारे भी स्कूल्स में, ठीक है, पीजीडीएम जहाँ पे हो रहे हो तो वहाँ पे मैं विजिट किया हूँ। मेरा यही सवाल रहता है कि आप एमबीए ऑप्शंस है और पीजीडीएम ऑप्शंस है, एक दो लाइन में बताइए पीजीडीएम क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। What I feel and what I think, यहाँ पर practical knowledge is really amazing. Whenever you are choosing PGDM instead of MBA, it's really good to have a practical knowledge. Like, it's good to read something theoretically, but when you are doing something practical things, like whatever you have read something, Yes, yes. and then you are doing it practically, it's really amazing. And the certifications you have in PGDM, and you are doing all the practical things like presentations, it's really amazing for a person who is going to be in a corporate. So that's why I think PGDM. थोड़ा सा हिंदी पार्ट भी रखेंगे क्योंकि हमारे ऑडियंस थोड़ा हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। दूसरा जो मेरा ये सवाल रहेगा, यहाँ पे कैरिकुलम और सिलेबस में क्या रहता है, क्या डिफरेंस है अदर कॉलेजेस से, और आप लोगों को क्या अभी पढ़ने को मिल रहा है। लाइक मैंने सुना है, जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं अदर कॉलेजेस में भी, तो वो बोलते हैं कि उन लोगों को मोस्टली क्लासरूम में बैठ के पढ़ाया जाता है या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, बट व्हाट वी डू, हम चीज़ों को क्लासरूम से बाहर निकल के भी करते हैं। हम टीम मैनेजमेंट, हमारी जो इतनी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लब्स हैं हमारे, लाइक क्लब ऑर्गेनाइज करना, मेंबर्स, मैं खुद भी 2 क्लब्स की मेंबर हूँ, एचआर क्लब की और आकृति क्लब की, एंड आई एम द वीपी ऑफ एचआर क्लब। सो अभी रिसेंटली हमने एक्टिविटीज़ भी कराई थी एंड एवरीबडी जस्ट लव्ड इट। उन लोगों को इतना मज़ा आया, जीडी परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें करना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलती हैं वो शायद कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ हम वो सब चीज़ें करते हैं। या दूसरा जो मेरा ये सवाल रहेगा, यहाँ पे फैकल्टीज़ का क्या एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, और उनका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, ठीक है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप। ओके, पहली बात तो फैकल्टी इज़ रियली वेरी अमेजिंग। मतलब हमारे हेड से लेके हर फैकल्टी तक, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज़ बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा। लाइक हर कोई ये नहीं है कि सिर्फ आके कुछ बोल दिया एंड खुद कर लो, लाइक नॉट दिस। हर कोई आके चीज़ें बताता है, समझाता है, कुछ नहीं प्रैक्टिकली चीज़ों को, लाइक हम लोगों को प्रेजेंटेशन चीज़ें करने के लिए, इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग एवरीबडी नो इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमें रोज़ न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, हमारी टेबल्स पे रोज़ न्यूज़पेपर होता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक। एंड डेली का, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हम लोगों को लगता है लेज़ी होते हैं हम स्टूडेंट्स की बाहर जाकर लेकर आना, बट हमें चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पर अरेंज की जा रही है। हमारी फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है। अगर हमें कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कुछ करना है, कुछ भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। एंड नॉलेज उन लोगों की बहुत अच्छी है, तो आई जस्ट लव इट। उनका क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं या फिर कितने परसेंट जो इंडस्ट्री से आए हुए होते हैं। कुछ इंडस्ट्री से, लाइक हम वी हैव एसी कपूर सर, ही इज़ फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ही इज़ रियली अमेजिंग। उनकी नॉलेज, उनकी स्किल गिविंग थिंग्स बहुत अमेजिंग है। वो जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद हमें कहीं और सीखने के लिए मिलेंगी। तो हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, उनको वाइवाज होते हैं, तो बहुत अमेजिंग। और फैकल्टीज़ भी आती हैं, लाइक बहुत इन्जॉय करते हैं हम चीज़ों को। ये नहीं है कि चीज़ों को केवल पढ़ के करना है, लेकिन बहुत यही होनी चाहिए पीजीडीएम के अंदर। तो उसके बाद मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट्स कौन से कंपनी में जाते हैं, और ट्रेनर्स जो कॉर्पोरेट से आते हैं उनका क्या रहता है, कितने दिन में आते हैं और कैसे लेक्चर ये सब। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर ट्रेनर्स एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक इंडस्ट्रियल। जैसे ही मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे ओरिएंटेशन के टाइम पे मैंने सबसे पहला विजिट। कितने डेज का होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पूरे 1 वीक का हमारा ओरिएंटेशन था, बहुत अमेजिंग था। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ें। कौन कौन से कंपनी में विजिट किए हो आप। मैंने कोका कोला में किया है, हायर में हुआ था हम लोगों का विजिट, अभी मैंने 2 किया है। एंड अभी रिसेंटली जनवरी में 4th को हमारा है। एंड हम पीएचडी चैम्बर भी विजिट किया है, एंड पीएचडी चैम्बर इज़ रियली अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लोजर है वहाँ पर, बहुत सारी क्या क्या सीखने को मिला वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए वहाँ पर आईएम फैकल्टी थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे हमने इंटरेक्ट किया। हम वी वर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, हमारे पास सब चीज़ें थी जो कि हम पूछ सकते थे उनसे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटर्नशिप के ऊपर कि कॉलेज में फर्स्ट एंड सेकंड में क्या इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, और पेड होता है अनपेड
होता है, क्या होता है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स। लाइक मेरी इंटर्नशिप 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पेड पर। होता होगा ना? हाँ, पेड इंटर्नशिप होती है। लाइक मेरे सीनियर्स से जो मेरी बात हुई है वो ये हुई है कि हमेशा पेड ही इंटर्नशिप होती है। मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, लाइक योगेश सर हैं एक एंड जय सर। दे बोथ आर रियली अमेजिंग एंड दे आर इन अ वेरी गुड वहाँ से तो पीपीओ का भी ऑफर मिलता होगा, जो सीनियर्स हैं उनको। जो लाइक योगेश सर हैं उनको पीपीओ का भी ऑफर है। उसके बाद हम मोस्ट कॉमन सवाल ये पूछेंगे कि सर्टिफिकेशन के ऊपर क्या रहता है यहाँ पे। अदर कॉलेजेस बहुत सारे क्लेम कर रहे होते हैं ये सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का नंबर क्या होता है और कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं? आई डोंट थिंक कि नंबर एक चीज़ को स्पेसिफाई करता है। लाइक हमें एक ERP मिला है, हम उससे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे ERP से ही सारी ऑपरेट करती हैं चीज़ें। और लाइक हमें बताया हुआ है, हमें टीचर्स अपडेट करते रहते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए। हम लोगों को कॉल्स आते हैं अपने आप टीचर्स के या हमारे ग्रुप्स जो बने हुए हैं। जैसे कोई सर्टिफिकेशन अभी तक आपने किया होगा या फिर अभी करने वाले हो? IBM के बहुत सारे सर्टिफिकेट हुआ है और MDP हुआ है, FDP हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि हम लोग करते हैं। पावर BI ये सब तो इंक्लूड होगा? हाँ, सब इंक्लूड। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, Excel ये हो गया। सारे एक्सेल की हमारी अलग से क्लास चलती है। एक्सेल को पढ़ते हैं हम, चीज़ों को समझते हैं क्योंकि एक्सेल इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट। तो जैसे अभी मैं कैंपस शूट कर रहा था तो वहाँ पे मैं IBM से जो क्लासरूम है वहाँ पे गया, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है? IBM में मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक BI की चीज़ें होती BI की हैं। चीज़ें होती हैं। BI की चीज़ें होती हैं मोस्टली। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन सवाल ये होता है प्लेसमेंट का क्या होता है और क्या एवरेज होता है, हाईएस्ट क्या जाता है यहाँ पे? ओके, हमें जो बताया गया है एंड आई फील मुझे लगता है कि हो जाएगा क्योंकि जो मैंने अपनी सीनियर से बात किया है तो 100% प्लेसमेंट का हमें एश्योरेंस बोला गया है। और जो एवरेज प्लेसमेंट है वो लाइक 5 to 6 lakhs के बीच में है एंड जो हाईएस्ट है वो आपका 16-17 के आसपास है। लेकिन हमें बोला गया है कि इफ़ इन केस वी आर गुड, लाइक लास्ट टाइम में भी 22 के आसपास था, तो इफ़ वी विल बी मोर बेटर देन वी विल गेट मोर और वी कैन गेट ये मोर। ऑब्वियसली है और आपके स्किल्स ऐसा लग रहा है कि आप हाईएस्ट पैकेज उठाओगे। रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। VP हूँ, मैं CR हूँ अपनी क्लास की। लाइक मैं बहुत मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है। लाइक जब मेरा स्टार्टिंग थी तो आई वाज लाइक कि मैं CR बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि लाइक हमारे यहाँ वोटिंग हुआ था एंड माई क्लास चोज मी, सो दैट वाज रियली अमेजिंग। मुझे बहुत मज़ा आया कि मुझे लोगों ने चूज़ किया, मेरी फैकल्टी ने और मेरे फ्रेंड्स ने, जिनको मैं कभी जानती भी नहीं थी क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ था, कोई इतना जानता नहीं था। तो लोगों ने मुझे चूज़ किया एंड आई थिंक मैं 6 मंथ से यहाँ पे CR हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मुझे चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, एलुमनाई रिलेटेड एलुमनाई मीट हुई थी तो मैंने वो भी ऑर्गेनाइज़ किया था। लाइक बहुत इट्स सारी हेल्प यू इन प्लेसमेंट एंड ऑल। वो मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। और CR तो मेरी लाइफ का आई थिंक बेस्ट थिंग है जो कि मेरे को यहाँ पे मिली है, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही है, कॉलेज के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, शुरुआत के 1-2 महीने में तो CR एज सेलेक्ट हो सकते हो। या दिल जीतना चाहते हो तो जीत सकते हो। उसके बाद जो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हॉस्टल्स एंड कैंपस लाइफ का क्या है? हॉस्टल में आप रह जैसे आके रहते हो, क्या एक्सपीरियंस है हॉस्टल्स का? हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। लाइक मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, फैमिली वाली फील्स आती है क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं, रूममेट्स होते हैं, उनके साथ भी अच्छा लगता है। और मेरा फूड तो नहीं मिलता होगा घर जैसा? कहते हैं ना मम्मी का स्वाद कहीं नहीं मिल सकता, वो तो है। बट ऐसा नहीं है कि आपको खाने का मन नहीं करेगा। खाने को देख के आपको लगेगा कि हाँ आप खा सकते नो डाउट जो है ना फूड बेस्ट रहता है, बट ये है कि वो रिपीट होता है ना, इस वजह से ऐसा फील होता है। हो। ऐसा तो घर में भी हॉस्टल में मोस्टली होता है। सिक्योरिटी कैसा है? गर्ल्स के लिए? सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक हम लोगों को टाइमली आना होता है हमारे यहाँ। इफ़ इन केस कोई चीज़ होती है, पेरेंट्स को कॉल करना, पेरेंट्स से बात करना, तो वो रेगुलर बेसिस पे रहता है। और एक्स्ट्रा फैसिलिटी की बात करें तो जैसे अदर कॉलेज में ट्रिप होता है, लैपटॉप हो गया, तो ये सब यहाँ पे मिलता है? यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप भी है कहाँ एंड कहाँ पे होते हैं, ऐसा कुछ लाइक आइडिया? दुबई होता है इंटरनेशनल ट्रिप। लास्ट ईयर दुबई गया था। ठीक है। नाउ वी विल सी कि हम लोगों का कहाँ पर होता 1 है। वीक का होता होगा? हाँ, पूरा 1 वीक का ट्रिप होता है हमारा। हमें लैपटॉप्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारा एक इंडियन ट्रिप भी है जो इंडिया कि के अंदर हाँ trip जो वो भी 1 वीक के लिए जाएगा। लाइक ट्रैक पे जाएगा जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में हमें सिखाया जाएगा कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। रिसोर्सेज कम हो ज़्यादा हो, कहीं बाहर जाके हमारे पास चीज़ों की रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होती है, तो उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कुछ टाइप होता है जहाँ से, ये ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? हमारे बहुत सारे टाइप्स हैं। लाइक हर स्पेशलाइजेशन के लिए एक अलग टाइप है, हर चीज़ के लिए। लाइक HR के लिए टाइप्स हैं, BA के लिए टाइप एक्सचेंज प्रोग्राम है क्या? इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, यहाँ से स्टूडेंट है वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगा फी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? तो PGDM का क्या यहाँ पे फ़ी है और स्कॉलरशिप कितना मिल जाता है, किस बेसिस पे मिलता है? ओके,
तो फीस स्ट्रक्चर इज़ 6.8 lakhs हियर फॉर PGDM कोर, एंड जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो उसके हिसाब से आपका फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा. एंड यू आर आस्किंग अबाउट स्कॉलरशिप्स, लाइक जैसे इंटरव्यू सेक्शंस होते हैं एंड हमारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं जैसे for कैट मैट्स कैट में, तो इनके बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है. लाइक मुझे भी मिली थी, हिसाब से हमें स्कॉलरशिप्स मिलती है. एंड इंटरव्यू बेसिस पे जैसे आपका GTPI राउंड वगैरह होता है तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा. जिस इट्स डिपेंड कि आप पीआई में कैसा करते हो और क्या आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है. उसके बाद जैसे यहाँ पे एलुमनाई की आप बात कर रहे थे, उनकी मीट को ऑर्गेनाइज़ किए, तो क्या उनका सपोर्ट यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे एलुमनाई मीट का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है. लाइक जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, यहाँ एक्सपीरियंस बताते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें कि कॉर्पोरेट में कैसे हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आगे चल के हमें किस चीज़ को किस तरह करना है, वो सब चीज़ें बताते हैं. हम लोगों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक चीज़ों को बताना और उसके बाद एक्टिविटीज़ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है. तो चीज़ों को समझना, क्रॉस क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्वेश्चंस हम ओपन होते हैं कि हम क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हैं. तो वो सब चीज़ें लिंक्डइन पे वो ऑलवेज हमें प्रोवाइड करते हैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, सो वी कैन कनेक्ट विद देम. उसके बाद एक और ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या एज ए सीनियर गाइड करोगे कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए, और अगर आ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें पहले से करके आओ तो क्लास में एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है? ओके, व्हाट आई थिंक कि सबसे बड़ा होता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने काफ़ी मेरे अंदर था, लेकिन बहुत मैंने यहाँ आके सीखा है, जो कि मेरी फैकल्टी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है. तो थोड़ा सा अपना शाइनेस लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए. शाय नहीं होना चाहिए. तो अगर आप शाय नहीं होगे ना तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजी होंगी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसे हैं कि आपके सामने हैं, बस आपको उन्हें ग्रैब करना है. इफ़ यू कैन ग्रैब दैट थिंग्स ना, सो यू कैन गो ऑन द टॉप. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. तो मुझे इस कैंपस से बहुत प्यार है. लाइक मैं बहुत कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल है. बहुत सुंदर मैं अभी कैंपस टूर ही कर रहा हूँ, तो आपको हो सकता है अगला जो पार्ट होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको कैंपस टूर का है ना वीडियो देखने को मिल जाएगा. तो कैंपस बहुत अमेजिंग होता है. तो मैं बहुत चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ. यहाँ पर हमारी कैंटीन्स हैं, हम लोग जाते हैं कैंटीन्स में एंजॉय करते हैं. हमारा लंच ब्रेक होता है तो हम लोग आते हैं कैंटीन में बैठते हैं, यहाँ पर लंच करते हैं, चीज़ें बहुत एंजॉय करते हैं. उसके बाद एक और कॉमन सवाल होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं पीजीडीएम के? कई जगह बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, यहाँ पे क्या है? ओके, यहाँ पर 180 जो हैं सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स. लाइक क्योंकि हमारे कनेक्शंस कॉर्पोरेट के साथ हैं, एंड कॉर्पोरेट कंपनीज बल्क में स्टूडेंट्स को लेना पसंद नहीं करती है. दे वांट द स्किलफुल पर्सन्स जो स्किल्स प्रोवाइड कर सके. तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हम लोगों का कि लाइक यहाँ पर आप आएंगे तो आप लिमिटेड सीट्स हैं, यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनीज आएंगी, आपको लेंगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कितने लोग हैं, ऑन द बेसिस आपकी स्किल्स कैसी हैं. सो यू हैव टू बी. तो यहाँ पे पीआई होता है, ज़्यादा हार्ड होता है क्या? नहीं, हार्ड तो चीज़ें वो होती हैं जो आप नहीं कर सकते हो, वरना आप कर सकते हो तो सब कुछ आपके लिए ईजी है. ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा इनका लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ. तो आपसे कुछ स्टूडेंट अगर कनेक्ट होना चाहेंगे तो आप हो सकते हो, इनसे और डिटेल में चीज़ें पूछ सकते हो. ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए. अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो इनसे भी आपको कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और भी कई सारे कॉलेज का मैं ये सीरीज के अंदर रिव्यू लेके आने वाला हूँ. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, एडमिशन्स के लिए अगर यहाँ पे प्लानिंग करो तो एक बार जरूर ये करना कि एटलीस्ट एक बार स्टूडेंट से बात जरूर करना, देन फाइनल करना. ठीक है, और GDPI की बात रही तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इशू नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन. बस अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, ठीक है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड हो जाएगा, है ना. ओवरऑल इतना ही है. बाकी कोई कमेंट है तो बता दो, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का. थैंक यू सो मच.